जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर। आज हम सब लोग इस वीडियो में प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है, वर्ण क्रम क्या होता है, इंद्रधनुष कैसे बनता है, सूर्य सुबह शाम हमको लाल क्यों दिखाई देता है और खतरे की जो लाइट होती है उसको सदैव रेड क्यों बनाया जाता है, इन सभी के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं क्या वर्ण विक्षेपण क्या होता है, यानी प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। आइए हम लोग चर्चा करते हैं वर्ण विक्षेपण क्या होता है। तो यहाँ एक प्रिज्म लेते हैं, क्या लेते हैं, प्रिज्म। ये क्या है, प्रिज्म है। ठीक है, ये जो आकृति दिख रही है किसकी आकृति है, प्रिज्म की आकृति है। ठीक, ऐसा नहीं है त्रिभुज है, ये प्रिज्म है, 3D आकृति होता है। ठीक, यहाँ से मान लेते हैं सूर्य का प्रकाश गया, ये कैसा प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश। तो सूर्य का प्रकाश कैसा होता है, इसको कहा जाता है श्वेत किरण। श्वेत किरण, ये जो किरण गई है प्रिज्म से टकराई है, ये कौन सी किरण है, श्वेत किरण है। कहाँ से आई है, सूर्य से आई है। प्रिज्म से टकराने के पश्चात जाना कैसे चाहिए, ऐसे सीधा जाना चाहिए। इसको जाना कहाँ चाहिए, सीधा जाना चाहिए कि नहीं, आप ही लोग को बताया गया था अभी जस्ट। ठीक है, जाना चाहिए सीधा, पर सीधा ना जाकर ये अपने मार्ग से क्या होता है, विचलित हो जाता है। ठीक है, ये विचलित होकर क्या हो जाएगा, हल्का सा मुड़ जाएगा, इस तरीके से मुड़ गया। ठीक है, श्वेत प्रकाश ये आई है और प्रिज्म के अंदर प्रवेश करते ही माध्यम तो बदल गया ना, इधर हवा है और ये माध्यम कैसा हो गया, कांच का हो गया। ठीक है, तो अपने मार्ग से क्या हो जाएगी, विचलित हो जाएगी। तो प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चलती है तो अपने मार्ग से विचलित हो ही जाती है। ठीक है, इसके पहले वीडियो में ये सब के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। तो यहाँ से प्रकाश की किरण आई, जैसे ही दूसरे माध्यम में प्रवेश किया, अपने मार्ग से जाना चाहिए सीधा, लेकिन अपने मार्ग से विचलित हो गई है, मुड़ गई। ठीक, अब ध्यान से देखिए, ये कांच है, अब इसके बाद फिर क्या आएगा, हवा आएगा, फिर से ये मुड़ेगी। ठीक है, क्योंकि माध्यम चेंज होगा तो प्रकाश मुड़ ही जाएगा। फिर से ये बाहर निकला, ठीक है, ये बाहर निकल गया। समझ में आ रहा है कि नहीं। स्रोत से जो किरण चलती है उसे क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। ये जो किरण दिख रही है इस किरण को क्या कहेंगे, अपवर्तित किरण कहते हैं, क्योंकि यहाँ अपवर्तन की घटना हुई है। ठीक है, अब ये किरण देखिए कहाँ से, प्रिज्म से बाहर निकल रही है। कहाँ निकल रही है, प्रिज्म से बाहर। जो किरण प्रिज्म से बाहर जाती है उसे कहा जाता है निर्गत किरण। इसे क्या कहेंगे, निर्गत किरण। ठीक, स्रोत से चलने वाली किरण को क्या कह देंगे, आपतित किरण। जो प्रिज्म के अंदर मुड़ी है, अपवर्तन की घटना हुई, उसे क्या कहेंगे, अपवर्तित किरण। तथा जो प्रिज्म से बाहर निकली है उस किरण को क्या कहते हैं, उस किरण को कहा जाता है निर्गत किरण। जब प्रिज्म के अंदर से श्वेत किरण को गुजारा जाता है तो निर्गत किरण के रूप में हमको 7 रंगों में किरणें प्राप्त होती हैं। ये मान लेते हैं पहली किरण है, ऐसे 7 किरणों यानी 7 रंग के किरण हमको प्राप्त होते हैं। यहाँ देख लेते हैं कौन कौन से हो सकते हैं। जैसे 1 हो गया, ये मान लेते हैं 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया। ठीक है, अगर इसको किसी पर्दे पर लिया जाएगा तो ऐसे एक निश्चित क्रम से हमको प्राप्त होंगे। ठीक है, अच्छा ध्यान से देखिएगा, यहाँ से एक किरण गई है और यहाँ पर हमको 7 रंगों की अलग अलग किरण प्राप्त हुई है। यहाँ पर क्या हुआ है, एक रंग की किरणों के 7 अलग अलग रंगों में क्या हुआ, बंटवारा हुआ है। तो रंग को ही हिंदी में क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं, और अलग होना क्या कहलाता है, विक्षेपण कहलाता है। ठीक है, तो यही घटना क्या कहलाएगा, वर्ण विक्षेपण कहलाएगा। वर्ण विक्षेपण की परिभाषा में कह सकते हैं कि जब श्वेत किरण को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो निर्गत किरण के रूप में हमको 7 रंगों वाली किरणें प्राप्त होती हैं, यानी अलग अलग किरणें हमको प्राप्त होती हैं। इसी घटना को क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। सूर्य का प्रकाश है, प्रिज्म से गुजारेंगे तो निर्गत किरण के रूप में 7 कलर की किरणें हमको प्राप्त होंगी। इसी विक्षेपण के, यानी जो अलग अलग किरणें हमको प्राप्त हुई, अलग अलग हुई हैं, इसी घटना को वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। ये जो हमको रंग की किरणें प्राप्त हुई हैं अलग अलग, ये अलग अलग रंग की होंगी किरणें। ठीक है, इनका एक निश्चित क्रम भी होता है, इसी क्रम को क्या कहते हैं, वर्ण क्रम भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, वर्ण क्रम कहते हैं। ये क्रम क्या होता है, ये होता है विबग्योर होता है। क्या होता है, ये जो श्वेत किरणें हैं जब किसी पर्दे पर लेते हैं तो इनका जो रंगों का क्रम है एक निश्चित क्रम में प्राप्त होता है, और यही क्रम क्या कहलाता है, वर्ण क्रम कहलाता है। वर्ण क्रम होता क्या है, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, विबग्योर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विबग्योर। ये क्या कहलाएंगे, वर्ण क्रम कहलाते हैं। ठीक है, इनका अलग होना वर्ण विक्षेपण, और इनका एक निश्चित क्रम में प्राप्त होना वर्ण क्रम कहलाता है। यानी जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वह 7 रंगों में विभाजित हो जाती है। इसी विभाजन की घटना को वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। यदि इन किरणों को एक पर्दे पर लिया जाता है तो उनका एक निश्चित क्रम प्राप्त होता है जिसे वर्ण क्रम कहा जाता है। वर्ण क्रम क्या होता है, तो विबग्योर होता है। क्या होता है, विबग्योर होता है। इनका फुल फॉर्म, अच्छा हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में इसे कहते हैं बैनी आह पिनाला। बैनी आह, ये आ हो गया, ये हा हो गया, आह पी नाला, पी नाला। ठीक है,
अगर इसका फुल फॉर्म देखेंगे बै से क्या हो जाएगा, बैगनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बैगनी। बैगनी को क्या कहते हैं, वायलेट कहते हैं। क्या कहते हैं, वायलेट। नीला, ये नी से क्या हो जाएगा, नीला। नीले को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, तो नीले को इंग्लिश में यहाँ इंडिगो कहा जाता है। क्या कहते हैं, इंडिगो। ठीक है, यहाँ बी से क्या हो जाएगा, यानी आ से क्या हो जाएगा, बी से ब्लू हो जाएगा, आ से आसमानी। तो ब्लू का मतलब क्या हो गया, आसमानी। ठीक है, आसमानी। ठीक, ऐसे हा से क्या हो जाएगा, हरा, यानी जी का मतलब क्या हो गया, ग्रीन। ग्रीन को हिंदी में क्या कहते हैं, हरा। ठीक, फिर पी से क्या हो जाएगा, पीला। पीला को इंग्लिश में क्या कहते हैं, येलो, या वाई, वाई से क्या हो जाएगा, येलो। ठीक है, ना से क्या हो गया, नारंगी। क्या हो गया, नारंगी, यानी ऑरेंज कलर। ठीक है, ओ से ऑरेंज। और ला से क्या हो गया, लाल। लाल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, आर से क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। ठीक है, यही क्या है, वर्ण क्रम है। तो वर्ण क्रम क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। बैनी आ पिनाला हिंदी में होता है, इंग्लिश में क्या होता है, विबग्योर होता है। वी से वायलेट, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज, आर से रेड हो गया। हिंदी में देखेंगे बै से बैगनी, नी से नीला, आ से आसमानी, हा से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी, ला से लाल हो गया। यही क्या होता है, वर्ण क्रम होता है। अच्छा, ध्यान से यहाँ पर एक चीज देखिएगा आप लोग, ये जो बैगनी कलर है, देखिए लाल कलर तो यहाँ ऊपर ही दिख रहा है, जैसे गया है हल्का सा मुड़ा है, लेकिन बैगनी कलर ध्यान से देखिए कि ज्यादा मुड़ गया, बहुत ज्यादा मुड़ गया है। ठीक है, यहाँ हम लोग कह सकते हैं जो बैगनी रंग होता है, बैगनी रंग की किरणें होती हैं सर्वाधिक विचलित होती हैं, यानी इनका क्या होता है, वर्ण विक्षेपण सबसे अधिक होता है। कह सकते हैं इनका विचलन जो होता है सबसे अधिक होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये टकराने के बाद देखिए सबसे अधिक मुड़ी है कि नहीं, और सबसे कम कौन सी मुड़ी है, तो ये मुड़ती है लाल कलर की। अच्छा, इनका तरंग दैर्ध्य क्या होता है, सबसे कम होता है, और इनका तरंग दैर्ध्य क्या होता है, सर्वाधिक होता है। ठीक है, ये ज्यादा मुड़ जाती हैं तो बैगनी कलर ज्यादा दूर तक नहीं जा पाती, और जो रेड दिख रहा है, लाल कलर दिख रहा है, इसकी किरणें होती हैं ये ज्यादा दूर तक जाती है, क्योंकि इसका तरंग दैर्ध्य भी ज्यादा होता है, और ये रास्ते से कम भी मुड़ती हैं, ज्यादा तो मुड़ती नहीं है। अच्छा, कोई है ना ज्यादा मुड़ते हुए जाएगा, उसको ज्यादा एनर्जी चाहिए, जो सीधा चल रहा है उसको कम एनर्जी चाहिए, और जो ज्यादा घूमते हुए जाएगा उसको ज्यादा एनर्जी चाहिए। ठीक है, तो इसके पास एनर्जी होता ही नहीं, ये ज्यादा मुड़ जाता है तो कम दूर तक जाता है। ठीक, ऐसे ये जो लाल रंग का किरण दिख रहा है ये ज्यादा मुड़ता ही नहीं है। ठीक है, और इसका तरंग दैर्ध्य भी ज्यादा, इसलिए ये काफी दूर तक जाता है। बात समझ में आया कि नहीं, तो कह सकते हैं सबसे ज्यादा विचलन किसका होता है, तो बैगनी रंग का होता है। सबसे कम विचलन किसका होता है, लाल रंग का होता है। तरंग दैर्ध्य किसका ज्यादा होता है, तो लाल रंग का। सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसका होता है, बैगनी रंग का होता है। बैगनी रंग सबसे कम दूर तक जाता है, लाल रंग सबसे अधिक दूर तक जाता है। कारण क्या है कि बैगनी रंग मुड़ जाता है, सबसे ज्यादा मुड़ जाता है, तथा लाल रंग सबसे कम मुड़ता है। ठीक, तो हम लोग क्या देखें, वर्ण विक्षेपण देखें, और क्या देखें, वर्णक्रम देखें। वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं, तो कहेंगे जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है तो निर्गत किरणों के रूप में हमको 7 प्रकार की अलग अलग रंगों की किरणें प्राप्त होती हैं, इन्हें ही वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। और वर्ण विक्षेपण को जब किसी पर्दे पर लिया जाता है, यानी इन किरणों को जब किसी पर्दे पर लेंगे तो क्या प्राप्त होगा, एक निश्चित क्रम में हमको प्राप्त होता है। यही रंगों का जो क्रम होता है उसे ही क्या कहते हैं, वर्णक्रम कहा जाता है। वर्णक्रम इंग्लिश में क्या होता है, तो विबग्योर होता है। हिंदी में क्या होता है, बैनी यहाँ पिनाला होता है। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड हो जाएगा। क्या बताएं, जो वायलेट कलर होता है यानी बैगनी कलर होता है, ये सबसे ज्यादा मुड़ जाता है, इसका तरंग दैर्ध्य भी सबसे कम होता है। लाल रंग क्या होता है, ये सबसे कम मुड़ता है। ठीक है, इसका जो विक्षेपण होता है क्या होता है, सबसे कम होता है। ठीक, यानी कह सकते हैं इसका जो विचलन होता है सबसे कम होता है, और ये इसलिए सबसे अधिक दूर तक जाता है, उसका तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। ठीक, इतना समझ में आया। अब आइए हम लोग समझ लेते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं। ठीक है, सूर्य से आने वाली जो किरणें हमारे वायुमंडल में जो धूल मिट्टी के कण पाए जाते हैं उनसे टकरा कर क्या होती हैं, ये वापस लौट जाती हैं। देखिए यहाँ कुछ किरणों का विचलन ज्यादा हो रहा है, कुछ किरणों का कम हो रहा है। जिनका ज्यादा होगा वो ज्यादा ही यानी पूरी तरह से मुड़ जाएंगे, और जिनका कम होगा वो हल्का सा मुड़ेंगे। ठीक है, इसी घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। तो प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं, तो कहेंगे सूर्य से आने वाली किरणें वायुमंडल में पाए जाने वाले धूल मिट्टी के कण तथा गैसों के कण से टकराकर वापस या उसी मार्ग में लौट जाती हैं, या पूरे अंतरिक्ष में या वायुमंडल में फैल जाती हैं। इसी घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। ठीक है, तो प्रकाश का प्रकीर्णन सबको समझ में आया कि नहीं। अब आइए हम लोग समझते हैं सूर्य सुबह शाम को लाल क्यों दिखाई देता है। ठीक है, सबसे कम विचलन किसका हो रहा है, तो लाल रंग का हो रहा है। अच्छा, इसका मतलब यानी बैगनी रंग हो गया, नीला आसमानी जो किरणें होती है, इन रंग की जो किरणें होती हैं इनका विचलन ज्यादा होता है। सूर्य जो सुबह शाम होता है कहाँ होता है, बहुत दूर होता है। कहाँ होता है, बहुत दूर होता है। तो वहां से किरणों को आने के लिए उसके पास क्या होना चाहिए, उसकी तरंग दैर्ध्य ज्यादा होना चाहिए और कम विचलन होना चाहिए। हम लोग देख रहे हैं बैगनी, नीला, आसमानी, ये सब किरणें जो यहाँ की हैं इनका विचलन भी ज्यादा होता है, इनका तरंग दैर्ध्य भी ज्यादा नहीं होता।
लेकिन जो लाल कलर होता है इसका तरंगदैर्घ्य भी ज़्यादा होता है, इसका विचलन भी कम होता है। इसलिए सूर्य से जो किरणें सुबह शाम चलती हैं, सूर्य सुबह शाम क्या होता है, बहुत दूरी पर होता है, तो जो यहाँ से किरणें चलती हैं तो केवल लाल रंग ही हमारी आंख तक पहुंच पाती है। बाकी इन सब का क्या हो जाता है, तो प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है। अभी जस्ट समझे हम लोग, धूल मिट्टी के कणों से टकरा कर इनका विचलन ज्यादा हो जाता है, तो ये क्या होती है, अंतरिक्ष में ही फैल जाती है। हमको दिखता क्या है, केवल लाल रंग ही दिखता है। इसीलिए सुबह शाम सूर्य कैसा दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है। और खतरे की जो सिग्नल होती है, ट्रैफिक की जो लाइट होती है खतरे वाली होती है, उसको रेड ही क्यों बनाया जाता है, क्यों, क्योंकि रेड कलर की जो किरणें होती है ये काफी दूर तक जाती हैं। आप लोग को अभी बताया गया कि नहीं, इसका तरंगदैर्घ्य ज्यादा होता है, ये दूर तक जाती हैं, ताकि अगर खतरा है सामने तो हमको पहले ही दिख जाए। इसलिए इस जो यहाँ जो किरणें होती हैं, या कह सकते हैं ट्रैफिक की जो लाइट होती है, खतरे की जो लाइट होती है, उसको सदैव कैसा बनाया जाता है, रेड बनाया जाता है, ताकि उसको हम दूर से ही देख ले और हमको पता चल जाए कि आगे क्या है, खतरा है। समझ में आया कि नहीं, ठीक है। आसमान हमको नीला क्यों दिखाई देता है, इसके बारे में समझ लेते हैं। आसमान नीला क्यों दिखाई देता है, ध्यान से देखिएगा। जैसे यहाँ से कितनी सारी किरणें आई हैं, रेड हो गया, ऑरेंज हो गई, येलो हो गई, ठीक है। इन सब का क्या होता है, प्रकीर्णन, इन सब का जो कह सकते हैं इन सब का विचलन क्या होता है, कम होता है। बाकी इन सब का विचलन क्या होता है, ज्यादा, जैसे बैंगनी हो गया, नीला हो गया, आसमानी हो गया, इनका विचलन ज्यादा हो जाता है। अब ज्यादा होगा तो ये किरणें, विचलन ज्यादा होने का मतलब प्रकाश का प्रकीर्णन ज्यादा होगा। प्रकीर्णन ज्यादा होने का मतलब ये किरणें कहाँ जाएंगी, वापस लौट जाएंगी, और लौटेंगी कहाँ, पूरे आसमान में फैल जाएंगी। आसमान को जब हम ऊपर देखेंगे तो हमको कैसा दिखाई देगा, नीला दिखाई देगा। इसीलिए हमको जो आसमान होता है कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। बात समझ में आया कि नहीं। तो आसमान का नीला दिखाई देना क्यों होता है, क्योंकि इन ऐसी जो रंग की किरणें होती हैं, बैंगनी, नीला, आसमानी, इनका प्रकीर्णन ज्यादा हो जाता है, यानी अपने मार्ग से ज्यादा विचलित हो जाती हैं और अंतरिक्ष में ही फैल जाती हैं। जब फैलेंगे तो ऊपर देखेंगे तो हमको यही तो प्रकाशित दिखाई देंगी, इन्हीं कलर की किरणें हमको दिखाई देती हैं, तो आसमान हमको लगता है क्या है, नीला है। समझ में आया कि नहीं। इस तरह इस वीडियो में हमने क्या क्या समझा, वर्ण विक्षेपण क्या होता है, वर्ण क्रम क्या होता है, उनके क्रम क्या है, किस रंग का तरंगदैर्घ्य ज्यादा होता है, किस रंग की किरणों का तरंगदैर्घ्य कम होता है, कौन सबसे ज्यादा विचलित होता है, कौन कम विचलित होता है, इन सभी के बारे में एक एक करके हमने चर्चा किया। और भी क्या चर्चा की है, दैनिक जीवन में हमने चर्चा किया, सूर्य सुबह शाम को लाल क्यों दिखाई देता है, ट्रैफिक की लाइट को लाल ही क्यों बनाया जाता है, खतरे की जो लाइट होती है रुकने के लिए लाल ही क्यों बनाया जाता है। इन सभी के फैक्ट के आधार पर हमने चर्चा कर ली, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।